बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी फ़मान में रखें, खुश रखें और आबाद रखें। आमीन। एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे मैं आपको चाय बना रही हूँ। आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने इसमें बड़ी छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और सौंफ डाली है। आप भी ये चाय ज़रूर बना के देखिएगा और इसमें गुड़ शामिल कीजिए। जो ज़्यादा गुड़ का टेस्ट नहीं लाइक करते वो थोड़ा सा गुड़ और साथ में शुगर ऐड करें और फिर देखें ये चाय इस कदर आला बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और इस मौसम में तो चाय जितनी भी हो उतनी ही कम है। दिन में 3 से 4 बार तो चाय पी लेती हूँ मैं। और यकीन है कि आप भी पीते होंगे जो भी चाय के लवर हैं। और मैंने पीनी दूध पत्ती ही होती है। कभी कभी मैं कहवा बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं दूध पत्ती ही पीनी होती है। और गुड़ से तो फिर और भी टेस्टी बन जाती है ना। तो यहाँ पे मैं किचन में ही मतलब बना रही हूँ नाश्ता। और यहीं पे ही मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे मदर और फादर जो हैं, मदर इन लॉ जो फादर इन लॉ हैं वो बैठे हुए हैं। वो भी, उनको भी मैं साथ में नाश्ता दे रही हूँ। और फिर उनको मैंने करवा दिया नाश्ता और उसके बाद मैं आ गई ऊपर मैं नाश्ता अपना लेके आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये चने जो है ना ये बाज़ार के थे तो इसमें मिर्चें कम थी। कमरे की लाइट ऑन कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट में मिर्चें भी हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने एक साइड पे रखी हुई हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा पहले हीटर चला लेती हूँ, तो फिर नाश्ता करती हूँ। और फिर मिर्चें जो है ना सुबह सुबह खाने का एक अपना ही टेस्ट है। मुझे जो लोग मिर्चें पसंद करते हैं उन्हें तो खैर पता है इस चीज़ का कि मिर्चों के बगैर खाना जो है ना उसका मज़ा ही नहीं आता। थोड़ा बहुत अगर स्पाइस ना हो, कम हो तो फिर मुझे फ़ील होता है, मैं साथ में ग्रीन चिलीज़ ले लेती हूँ कच्ची और फिर इससे मैं अपना टेस्ट जो है ना वो कर लेती हूँ पूरा। और यहाँ पे मैं चाय रह गई थी मेरी पीने वाली, तो मैंने कहा चाय भी गर्म कर लूँ अपनी। और साथ में ना ये मलाई जिसको मैंने जाग लगाई हुई थी इसको मटके में डालना है, साथ साथ दूध को बॉयल करना है, साथ ही भी मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। बस अब किचन में एंटर हो गए हैं, अब किचन से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मटके में डाल लिया था। मलाई जो थी ना वो काफ़ी ठंडी थी। एक तो वो पड़ी फ्रिज में थी और दूसरा वो मैंने सुबह निकाल के ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। हाँ जी। और दूसरा वैसे भी मौसम काफ़ी ठंडा है तो फिर आज जो मैंने पानी डाला है ना मटके में मलाई के साथ, तो वो मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा जब तक मैं चाय पी रही हूँ तो इसको मतलब कि चक्कर आ जाए, ज़रा घूम जाइए। तो यहाँ पे अब जो है मक्खन वो मैं ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बन गया है, बट ये बना है सॉफ्ट मक्खन। लेकिन मुझे इस तरह से निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ एज़ यूजुअल मैंने पहले भी जब बनाया था हैंड से तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ना। तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने निकाला तो वो इतना अच्छे से मक्खन एक साइड पे और लस्सी एक साइड पे हो गई थी। तो अब भी मैं इसी तरह से करूँगी। मैं इसको मशीन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये मशीन जो है ना बस ये इसकी सफाई मुझे बहुत मुश्किल लगती है। इसको इतना मक्खन लग जाता है ना जिसको साफ़ करना और फिर वो चिकनाई को साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो फिर इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती, मैं हैंड से ही बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलें इसमें डाल के तो अपना साथ कोई काम और कर लेती हूँ, उतनी देर वो बन जाएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से, ये मदानी जिसको बोलते हैं, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसका सारा मक्खन वगैरह जो इसको लगा हुआ है उसको मैं उतार रही हूँ। ये देखें, और मेरा मटका भी देखें कितना ख़राब हुआ है। जैसे मैं वो कहते हैं ना जो मतलब सुघड़ औरतें जो होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि अपने बर्तन को ख़राब नहीं होने देती। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सुघड़ नहीं हूँ, लेकिन ये इतनी चिकनाई थी कि मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से इसको कैरी कर रही थी। अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने फ्रिज में से ना ऊपर सारा कुछ बाहर निकाल के जगह बना ली थी। इतना बड़ा मटका ज़ाहिर है, फिर जालियाँ भी निकालनी थी बाहर। तो मैंने कहा इसको तो थोड़ी देर रखूँ। तजर्बे करने चाहिए, मैं तो बहुत करती हूँ अपने किचन में
कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश भी करती होती हूँ। लेकिन ये ऐसा है कि हर चीज़ को फ़ोकस नहीं अभी मुझे करना आता, ना मुझसे किया जाता है, रह जाता है। बाद में अफ़सोस होता है कि और ये आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए था। एक और चीज़ है जो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके बारे में सुन के मैं ख़ुद बहुत हैरान हुई थी कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोगों को लगता है कि एक तरीके से हो सकता है, दूसरे से नहीं। तो जब मुझे पता चला वो चीज़ क्या है और किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं इंशाल्लाह आपसे अपने व्लॉग में शेयर करूँगी नेक्स्ट। अभी जो है वो मैं सरप्राइज़ ही आपको बात जो है ना वो कर रही हूँ। तो बस इस तरह से अब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और इसके बाद क्या करूँगी जनाब, इसके बाद जो है ना वो पहले तो मैं अपना ड्रेस चेंज करूँगी जो कि गीला हो गया है, मैंने एप्रन नहीं पहना था। तो फिर इसलिए गर्मी में तो मैं गीले कपड़ों के साथ भी थोड़ा कर लेती होती थी किचन का काम, लेकिन अब सर्दी है, थोड़ा मुश्किल लगता है, ठंडा लगता है, तो फिर डांट भी पड़ेगी। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं अपना ड्रेस चेंज कर लूँ, फिर मैं जाऊँगी नीचे ना किचन में बर्तन वगैरह धो लूँ। सर्दी है, सर्दी से जितना बच सकते हैं हमें बचना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए सर्दी को। सर्दी में ये कि आप ठंडी जगह पे बैठ के गर्म गर्म सूप पिएं और चाय पिएं जितनी आप पी सकते हैं क्योंकि मुझे तो बस कोई भी ये पंजीरियाँ और गजरेले और ये वो इस तरह की कोई भी चीज़ें इतनी नहीं मुझे अट्रैक्ट करती हैं। अगर मुझे दिन में 4 से 5 दफ़ा चाय का एक कप मिल जाए ना, तो बस फिर मेरी सर्दी जो है वो बस दूर, इसी से मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ। दूध को भी बस बॉयल आने ही वाला है। दूध को जब भी मैं बॉयल करती हूँ ना, हमेशा सारे बर्तन धोने लग जाती हूँ। और ये जो हम हाउस वाइफ्स हैं ना, हम लोगों को अपने शोल्डर्स को, अपनी नेक को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए क्योंकि हमेशा सर्दी जो है ना वो नेक से लगती है और फिर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। फौरी तौर पे तो हम लोगों को फील नहीं होता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी फील के हमें सर्दी लगी थी, जिस वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं। जल्दी से फिर हम थक जाते हैं और फिर काम भी मुश्किल होता है। मेरे साथ खुद ऐसे होता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मेरे काफ़ी मतलब मुझे कहते रहते हैं कि आप अपने आप को कवर रखा करें, कवर रखा करें, सॉक्स ना उतरी हों, शूज़ पहने हों, गले में रुमाल मफरल जिसको हम बोलते हैं, स्टॉलर वो लिया हुआ हो, शोल्डर्स पे हवा ना लगे, जर्सी हो, स्वेटर हो। लेकिन मैं हूँ कि मुझे मुश्किल लगता है यार, मैं स्वेटर जो है वो तो चले पहन लेती हूँ, लेकिन जर्सी पहन के काम करना जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जर्सी पहन के मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेहमान आई हुई हूँ। तो बस अब मेरा जो है बस इसी तरह से फिर मैं पहन भी लेती हूँ, लेकिन पहनना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में, नीचे किचन में आ गए हैं और यहाँ पे आज मैंने जो बनाना है वो मैंने बिरयानी बनानी है। काफ़ी स्पाइसी बिरयानी आज मैंने बनानी है। मेरा खुद भी मूड था कि कुछ स्पाइसी खाने को दिल कर रहा था, और जो मेरी जेठानी की बेटियां हैं उन्होंने भी कहा कि चाची आज स्पाइसी सी बिरयानी तो खिलाएं। उन्हें मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाती हैं और कह के बनवाती हैं वो कि बना दें, और उन्होंने किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करनी होती। और आज जो है ना मैं सिर्फ राइस बना रही हूँ। हमारे घर साग भी पड़ा हुआ था, साग जो है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, जिसका मुझे इंतहाई ज़्यादा दुख है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत सी वो कटर मशीन जिसके साथ साग को काटते हैं, उसको मैं तो उसे छोटी चक्की बोलती हूँ, कि जिससे हम लोग ने गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसके साथ यार क्या पट्ठे वगैरह जो हैं वो उसके साथ काटते हैं। बिल्कुल सेम वैसी ही मशीन छोटी सी बनी हुई है, उसके साथ सारा साग काटा। लेकिन मैं एक्चुअली ऊपर थी, तो मेरे आने तक जो था वो मेरी मदर इन लॉ ने और सिस्टर इन लॉ ने, इन दोनों ने मिलके वो काट लिया हुआ था जब मैं नीचे आई। तो मैं शेयर नहीं कर सकी, वीडियो नहीं मैं बना सकी, जिसका मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। और साग जो था वो फिर बना लिया था, काट लिया था उन्होंने,
तो फिर अम्मी ने वो डाल के रख दिया था पानी में, पक गया था। तो आज इसलिए मैं सिर्फ ना बिरयानी बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही साथ में मैं खाने में, आई मीन कोई भी वो सालन नहीं बना रही, क्योंकि सब ने यही बिरयानी ही खा लेनी है। और अब्बू जी ने नहीं खानी, वो जो हैं वो साग के साथ खा लेंगे। वो साग के इतने शौकीन हैं, वो कहते हैं कि मक्खन हो, साग हो और मकई की रोटी हो। और मकई की रोटी जो है वो मेरी मदर इन लॉ ही बनाती हैं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, बट मैं करूँगी। जैसे शीट, प्लास्टिक शीट के साथ जो बनाते हैं ना, मैं उसकी ट्राई करूँगी कभी इंशाल्लाह। एक्चुअली मैं ख़ुद भी नहीं शौक़ से खाती, मेरे हस्बैंड और बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो फिर इसलिए कभी इतनी कोशिश नहीं की कि मैं बनाऊँ खुश हो के ना। तो मैं ख़ुद साग भी जो है वो भी नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, तो फिर इस तरह रह जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे बिरयानी मसाला भी मैंने डाल दिया है चिकन की चिकन, यस चिकन या किचन, किचन नहीं चिकन, चिकन यस। चिकन की हो गई थी सफाई, तो फ्रेश चिकन था तो इसको मैंने जल्दी से डाल दिया। पानी इसने काफ़ी छोड़ देना है, तो क्योंकि अभी भी वॉश किया था मैंने। सिरका वगैरह मैंने आज इसको नहीं लगाया, बस मैंने जल्दी जल्दी आज कुक कर देना है इसको। और यहाँ पे ये देखें मसाला बड़ा, मैं ना जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादा मसाले वाली बनाती हूँ, जिसमें ज़्यादा सारा कौरमे का जो मसाला बनता है ना, फिर उससे ये होता है कि स्पाइसी बनती है। तो बनाती भी सिंपल सी हूँ, कोई भी चीज़ नहीं मुँह में आती, आई मीन कोई भी साबुत मसाले नहीं आएंगे आपके मुँह में, आप इजीली खा सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। तो यहाँ पे राइस मैं बॉईल कर लूँगी। एक तरफ इसमें नमक डाल दिया था मैंने, पुदीना नहीं इन्होंने मुझे डालने दिया। ये मतलब जो मेरी जेठानी की बेटियाँ हैं ना, ये कुछ नहीं मुझे इस तरह का डालने देती जो इनके मुंह में आए। चाची आप सिंपल सी बनाया करें, अब ये मतलब कि चीज़ हमारे मुंह में कोई ना आए ऐसी जो हमें निकालनी पड़े। तो फिर जाहिर है फिर मैं उनके अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ज़्यादा शौक़ से खाती भी वही हैं, तो मैं स्पाइसी बना लेती हूँ। और जो है ना मेरे हस्बैंड वो नहीं स्पाइस खाते, तो फिर उनके लिए क्या करती हूँ, उनके लिए जब मैंने दम देना है ना राइस को, तो मैंने आफ्टर दम ऊपर से वाइट राइस निकाल लेने हैं और उनकी बिरयानी में कर देना है उनको मिक्स। अगर नहीं करूँगी तो वो नहीं खाएंगे, और वो नहीं खाएंगे तो फिर मुझे तो बहुत फील होगा कि क्या फ़ायदा मेरा कुक करने का जब मेरे हस्बैंड ही नहीं खा रहे। तो इसलिए जो है ना उनके लिए मैं प्लेन राइस निकाल लेती हूँ। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ना मैंने राइस भी निकाल लिए थे उनके लिए, उन्होंने मिक्स भी कर लिए, लेकिन मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी इसको दम लगाने के बाद। तो बाकी जो था ना वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं उन्होंने निकाले राइस, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने निकाल लिए। ये देखें साग, ये देखिए साग में से भी स्टीम निकल रही थी ना, ये भी फ्रेश ही बना हुआ साग था, ये भी रेडी था। तो फिर ना उन्होंने निकाले थे राइस, लेकिन पता नहीं कम थे या मेरे हस्बैंड को बहुत मिर्चें लगी थी जब ये राइस उन्होंने खाए। तो उन्होंने मुझे दोपहर में ही कह दिया कि मैंने शाम में ये राइस नहीं खाने, और दोबारा तो मैंने कभी भी नहीं खाने, इतनी स्पाइसी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं शाम को उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ और बना लूँगी। लेकिन जब मैं उन्हें ऐसे कहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ और बना लेती हूँ अलग से, तो फिर वो कह देते हैं कि नहीं रहने दो, अब तुम मेरे लिए दोबारा से कुछ करोगी, कुक करोगी तो मैं बाज़ार से ले आऊँगा, तो तुम फिर ना बनाना। तो फिर मैंने नहीं बनाया था उनके लिए शाम में। ये बिरयानी देखिए बन गई थी और इसको दम ज़्यादा आ गया है, तो इसलिए चावल जो है ना वो आपको टूटे से फ़ील होंगे, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े की बनी थी। और शाम में भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे सेवइयाँ बना दो, तो मैं उनके लिए सेवइयाँ बना रही थी, काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं वो। तो यहाँ पे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे।